एक्सरसाइज 3.17 फिगर आपको गिवन है और कहा गया है इस फिगर में कि फिगर 3.21 शोज एक्सटी प्लॉट ऑफ एन ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। एक्सटी ग्राफ आपको ये पूरा गिवन है। इज इट करेक्ट टू से दैट फ्रॉम द ग्राफ द पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर टी लेस देन जीरो? क्या हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से लेस देन जीरो, यानी जब आपने टी लेस देन जीरो का मतलब ये नहीं कि टाइम जीरो से भी कम है। टी लेस देन जीरो का मीनिंग होता है वो टाइम, उससे पहले का टाइम जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा। जहां आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करा ये टाइम जीरो, लेकिन उससे पहले भी तो टाइम चल रहा था ना, तो वो टाइम है आपका टी लेस देन जीरो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस टी लेस देन जीरो टाइम पर बॉडी चल रही है स्ट्रेट लाइन में, और टी ग्रेटर देन जीरो के बाद, यानी जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उसके बाद बॉडी का जो मोशन है वो पैराबोलिक पाथ है। जैसे कि पैराबोलिक के ग्राफ आपको गिवन है, ये ग्राफ पैराबोलिक, मेरा ये कर्सर चलता हुआ दिखता है आपको या नहीं दिखता? एरो, एरो जो मैं चला रहा हूँ ये चल दिखा है सब दिख आपको रहा नहीं? है। हाँ। सब तो दिख रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो एक्स इजिकल्स टू टाइम जीरो, जीरो के बाद का जो टाइम है तो ये पैराबोलिक ग्राफ है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉडी पैराबोलिक रास्ते पे चल रही है, और उससे पहले हम ये कह सकते हैं कि बॉडी पैराबोलिक रास्ते पे नहीं स्ट्रेट लाइन पे चल रही, क्योंकि इसके टाइम जीरो से पहले का जो ग्राफ है आपका ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है। कोई है जो आप में से आइडिया लगा सके? अच्छा, दो पार्ट में आंसर दो। पहले पार्ट का सिर्फ ये पार्ट का आप आंसर दीजिए कि टाइम जीरो से पहले जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया उससे पहले का जो मोशन है बॉडी का वो कैसा मोशन है। इसे छोड़ दो कि ये पैराबोलिक वैराबोलिक क्या बोल रहा है। आप अपने हिसाब से बताओ कि जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया टाइम जीरो, उससे पहले का जो मोशन है बॉडी का वो कैसा मोशन है। यहाँ मैं यहाँ मैं ग्राफ दोबारा बना दूंगा। ये जीरो है, ये टाइम है, ये इसकी पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। और पोजीशन टाइम ग्राफ में टाइम जीरो से पहले का टाइम, टाइम जीरो से पहले का जो टाइम है ये आपको गिवन है ऐसे। इस वाले पार्ट का आप मोशन मुझे बताइए कि ये वाला पार्ट क्या मोशन, किस तरह का मोशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पैराबोलिक वैराबोलिक दिमाग से निकाल दो, आप अपना हिसाब बताओ कि ये कैसा मोशन है। सर रेस्ट में है बॉडी। बॉडी रेस्ट पर है, सीधी सी बात है, बॉडी रेस्ट पर है, क्योंकि टाइम के साथ साथ बॉडी की पोजीशन नहीं बदल रही। टाइम जीरो, टाइम ऑब्जर्वेशन से 10 सेकंड पहले के टाइम पर कितने थी जीरो पोजीशन पर, ऑब्जर्वेशन से पहले 5 सेकंड से पहले कितना कहाँ थी तब भी। तो ये जो पार्ट है आपका, ये पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉडी एट रेस्ट। अब ये वाले पार्ट की बात बताओ, इसको क्या, ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? प्रोबेबली आप बताओ कि क्या रिप्रेजेंट कर सकता है पार्ट। जीरो से आगे के टाइम का जो पार्ट है ये पैराबोला जो बन रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? एक्सिलरेटेड मोशन। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो यूनिफॉर्म मोशन होता, लेकिन ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ये वाली भी। एक्सेलरेटेड मोशन है ये। लेकिन सवाल क्या है, सवाल ये है कि अच्छा आप ही बताओ, अच्छा एक्सेलरेटेड तो है मोशन ये, लेकिन बॉडी का चलने का रास्ता कैसा है? बॉडी के सर चलने नॉन का, यूनिफॉर्म। नहीं नहीं नहीं, नॉन यूनिफॉर्म तो एक्सेलरेट हो गया, सही बात है। लेकिन जिस रास्ते पर बॉडी चल रही है, जिस रास्ते पर ये बॉडी चल रही है, ये रास्ता यूं टेढ़ा मेढ़ा सा है, सीधा है, कैसा है ये रास्ता, कैसा है जिस रास्ते पर बॉडी चल रही है? सर कर्व है। कर्व है रास्ता। पलक ने आंसर दिया है, पलक। सर स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन है। कोई और बताए? सर जिस रास्ते पे बॉडी चल रही है वो स्ट्रेट। ठीक है। कोई और बताए? सर कर्व्ड है। कर्व्ड है, धीराज। हम्म फिर से समझिए ध्यान से, ये हमारी जो पोजीशन है, पोजीशन टाइम ग्राफ है।
ये पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन बॉडी की पोजीशन कहाँ है ये रिप्रेजेंट नहीं करता। मतलब जो आपका ग्राफ है, ये आपका जो पाथ है, शेप ऑफ पाथ, ग्राफ आपका पोजीशन तो बता सकता है, लेकिन जो शेप ऑफ पाथ है, रास्ता है, ये इसे नहीं बता सकता। तो बॉडी, हम यही मानकर चलेंगे कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, लेकिन वो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली आ रही है, स्पीड बढ़ती चली आ रही है, एक्सेलरेशन है, तो इसलिए कर्व बन रहा है, यहाँ कर्व बन रहा है। लेकिन जो बॉडी चल रही है, पहले 1 सेकंड में इतनी दूर चली, अगले 1 सेकंड में इतनी दूर चली, अगले 1 सेकंड में इतनी दूर चली, तो एक्सेलरेशन हो रहा है इसमें, लगातार वो इसकी स्पीड बढ़ती चली आ रही। तो इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ जो है वो पोजीशन की तरफ ऊपर उठता चला जा रहा। पहले पहले टाइम में कम कम डिस्टेंस चला तो कम ऊपर उठा, अगले सेम टाइम में और ज्यादा डिस्टेंस चला और ऊपर उठ गया ग्राफ, अगले 1 सेकंड में और ज्यादा डिस्टेंस चला तो और ग्राफ ऊपर उठ गया। लेकिन चल तो रहा है स्ट्रेट लाइन पर ही ग्राफ, भले ही आपका ये स्लोप, सॉरी, कर्व आ रहा हो, लेकिन बॉडी का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन पर ही है। क्यों? क्योंकि ये तो केवल पोजीशन बता रहा है कहाँ है, लेकिन उस रास्ते की शेप नहीं बता सकता। कभी भी ये मत समझ लीजिए कि बॉडी इस रास्ते पे चल रही है, ये तो केवल पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्राफ से आपको रास्ता नहीं पता चलेगा। ग्राफ से रास्ता तो पता चल जाता है, लेकिन वो अलग टाइप के ग्राफ होते हैं, वो अलग ग्राफ होगा जिससे आपको रास्ता पता चल सकता है। वहां एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी आपकी। क्लियर हुई सबको इतनी बात? ये